गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 8 के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में हमने लोहे का प्रयोग कब हुआ था, तो प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में जाना था। तो अब हम उससे आगे की कहाँ आगे जानेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है आपको। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। मतलब जो नगर हैं उनसे संबंधित कुछ कहानियाँ बहुत प्रचलित होती हैं, तो हमें फेमस होती हैं। यात्रा विवरण के बारे में, वहाँ की मूर्ति कलाओं के बारे में जानेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, है ना। मतलब बहुत सी कहानियाँ होती हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, और इनको किसने लिखा था? बौद्ध भिक्षुओं ने, क्योंकि वे अपनी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो उन्होंने जब वो ये शिक्षाएं अपने धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उन्होंने उन शिक्षाओं के साथ साथ वो जिस नगर में शिक्षा देते थे वहाँ की प्रसिद्धि के बारे में भी लिखा था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अभी हम इसमें एक कहानी पढ़ेंगे, और उस कहानी में आपको क्या बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धनी बन जाता है। देखिए क्या दिया गया है। एक निर्धन की चतुराई, मतलब एक निर्धन, एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कैसे वो धनी मतलब अमीर बन जाता है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब एक शहर था, उसमें एक गरीब व्यक्ति मतलब गरीब युवक रहता था, लड़का रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक मरे चूहे के। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। अब उसको भूख लगी थी तो वो अपने शहर के भोजनालय में गया और उसने उसको चूहे को बेच दिया। किसको बेच दिया? भोजनालय के मालिक को, क्योंकि उसके पास एक बिल्ली थी और बिल्ली को खाने के लिए उसने उस चूहे को उसको बेच दिया, और उसे क्या मिला? एक सिक्का। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्थरों से भर गया। तो राजा का जो बगीचा था, राजा का जो महल था, उसमें बगीचा था, उसमें ना जब आंधी आई थी तो टहनियाँ टूट गई थी और जो पत्ते थे खराब वो भी गिर गए थे। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। जो मालिक था, जो बाग बगीचे की देखभाल करता था, तो वो इसको साफ करने की बात से ही परेशान हो गया। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। और तो उसने जब ये वाली बात जानी उस लड़के ने, तो उसने माली से कहा अगर उसे जो टहनियाँ टूटी हैं, जो पत्ते गिरे हैं, वो अगर उसे उस लड़के को दे दिया जाए तो वो इस बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। और उस बगीचे के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो इस लड़के ने उन बच्चों से क्या कहा कि अगर तुम ये एक एक टहनी और पत्ते को इकट्ठा कर लोगे तो उन्हें क्या मिलेगी? एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, जब उनको लालच दिया गया तो वो ये सब काम करने लगे, और उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। तो तभी मतलब वो बगीचे के पास से ही राजा का कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो पकाने के लिए ईंधन मतलब लकड़ियों की मतलब जलाने के लिए वहाँ ईंधन है ना, लकड़ियों को जो जलाया जाता है वो ईंधन है ना, उसकी तलाश में वहाँ से गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। जो इकट्ठा किया था उस ढेर को, पत्ते को, टहनियों को, वो उसने पूरा खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए, है ना। तो इस तरीके से उसने उस ढेर को बेच दिया। उस ढेर से भी उसे कुछ ना कुछ पैसे मिले थे, और उसने जो चूहे को बेचा था उससे भी उसे एक सिक्का मिला था। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया।
अब वो उसको और पैसों की ज़रूरत थी। अब उसने बोला कि अब पैसे कमाने के लिए उसने कुछ ना कुछ एक योजना बना ली। अब उसने क्या किया, एक बड़े बर्तन में पानी भर लिया और उसे नगर के द्वार के पास ले गया, जहाँ पर जो किसान वगैरह को जो खेत थे, जो लोगों के खेत थे, वहाँ पर घास काट रहे थे। तो उसने वहाँ पर 500 लोगों को क्या किया, पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया था तो वो लोग भी खुश हो गए थे। तो उन्होंने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया कि तुमने हमें पानी पिलाया, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। तो उस लड़के ने उन लोगों को क्या कहा कि मैं आपको तब बताऊंगा, मतलब अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जब बताऊंगा जब मुझे कभी भी किसी की सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो जब उसने व्यापारी से दोस्ती कर ली तो उस व्यापारी ने उसको ये बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी आ रहा है उस शहर में, तो वो 500 घोड़े के साथ आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। और है ना, तो उसने क्या कहा, क्योंकि उसने जो घास काटने वाले लोगों को पानी पिलाया था, अब उसको योजना आ गई कि वो उन घास काटने वालों से क्या लेगा, घास लेगा। तो उसने वो उन लोगों के पास गया और उनसे कहा कि मुझे एक एक गट्ठर क्या दो, घास दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी बिक ना जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए, है ना, क्योंकि उसने 500 लोगों को पानी पिलाया था और सबसे उसने एक एक गट्ठर लिया, तो उसको कितने गट्ठर मिल गए, 500 गट्ठर मिल गए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। जो व्यापारी आ रहा था उस शहर में, है ना, वो 500 घोड़े के साथ, तो उस व्यापारी को कहीं पर भी घास नहीं मिली थी, क्योंकि उसने घास काटने वाले लोगों को मना कर दिया था कि तुम लोगों को अपनी घास नहीं बेचनी है। तो जब उसको नहीं मिली तो उस व्यापारी को उस युवक से घास खरीदनी पड़ी और उसे कितने में मिली, 1000 सिक्के में खरीदनी पड़ी। अभी हमने एक निर्धन की चतुराई की कहानी पढ़ी थी, है ना। अब देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे, है ना। जो मूर्तिकार थे तो वे क्या करते थे, वे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और वे जो कभी कभी क्या गांव के राजा के, है ना, गांव के उसके ग्राम भोजक के से, है ना, राज्य के राजा के से, है ना, जंगलों से जुड़ी घटनाओं को कलाकृतियाँ बनाते थे। और वे उनकी मूर्तियों को कहाँ बनाते थे, इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाते थे और जहाँ पर क्या होता था, लोग आते थे। देखिए नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। देखिए ये क्या है, सांची के मूर्ति कला है जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, सांची के स्तूप में, है ना। और इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है और इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है, इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इन सब प्रश्नों का उत्तर अच्छे से जानेंगे। और एक पिक्चर आपको ये भी दी गई है, क्या है, दिल्ली में मिला ब्लैक कूप। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। जैसे बड़ी बड़ी ना शहरों में क्या होता था, आज के वर्तमान समय में सीवर लाइन डाली जाती है गंदे पानी को निकालने के लिए, है ना। तो ऐसे ही ये दिल्ली में मिला ब्लैक कूप है जहाँ से पानी को निकाला जाता है। और उसमें पूछा गया है कि जो हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था थी उससे ये कैसे अलग है। तो बताइए, आपने
लोगों ने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में तो पढ़ा है, कैसे अलग है। जो हड़प्पा की जो जल निकास की थी उनमें क्या होता था, चौड़ी चौड़ी नालियाँ बनाई जाती थी, है ना, और उससे क्या किया जाता था, जो छोटी छोटी नालियों को उससे मिलाया जाता था ताकि जो पानी है वो इसके जरिए बाहर निकाला जा सके। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। और चैप्टर 5 में हमने ना बहुत सारे मगध के बारे में, है ना, और बहुत सारे राज्यों के बारे में जाना था और उनकी राजधानियों के पाटलिपुत्र, है ना, इन सब के बारे में जाना था। उनमें से कुछ शहर ऐसे थे जो परकोटे मतलब महल के द्वारा, किले के द्वारा घिरे हुए थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलैकूप मिले हैं। ये बलैकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलैकूप लोगों के घरों में होते थे। जो बलैकूप मतलब क्या है कि जो पानी था, जो गंदा पानी था, उसके निकास की व्यवस्था होती है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते थे, लोगों के घरों में देखने को मिलते थे, है ना। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। और जैसे कि उन लोगों ने जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने महलों की, बाजारों की, आम घरों के अवशेष उन्हें बहुत कम मिले हैं, क्योंकि जो उनके जो घर बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे, छप्पर के, लकड़ी के या कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो तूफान या आंधी के समय आने पर क्या होता था, बिल्कुल ही खराब हो जाते थे, है ना। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। जो पुराने शहर थे उनके बारे में हमें क्या था, कहानियों के द्वारा तो पता ही चलता है, लेकिन साथ में उन नाविकों के द्वारा भी पता चलता है जिन्होंने उन शहरों की यात्रा की हो, है ना। तो ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है और ऐसा ही एक कहानी आपको बताई गई है इसमें, तो जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और वो कौन था, एक अज्ञात यूनानी नाविक जिसके बारे में कोई पता नहीं कर पाया, लेकिन ये पता कर लिया गया है कि वो एक यूनानी नाविक है। वह जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है ना। मतलब वो जिन जिन जगह पर उस शहर में जहाँ जहाँ गया था उसका वर्णन उसने यहाँ पर किया है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहेंगे। वे बैरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी क्या है, बैरीगाजा, है ना। बैरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। जो बैरीगाजा जगह है, वहाँ की जो संकरी खाड़ी है, वहाँ पर किसी नाव वाले के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। मतलब वहाँ की जो संकरी खाड़ी थी वो इतनी थी कि वहाँ पर हर कोई नाव नहीं या जहाज नहीं चला सकता था। तो वहाँ पर राजा के जो नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे थे, सिर्फ वही वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ला सकते थे। बैरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। बैरीगाजा में क्या होता था, जो दूसरे शहरों से, है ना, राज्यों से जो सामान मंगाया जाता था उसमें क्या क्या आता था, शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। और यहाँ से दूसरे शहरों में क्या भेजा जाता था, हिमालय की जड़ी बूटियाँ भेजी जाती थी, हाथी के दांत, गोमेद, कार्नियल, है ना, सूती कपड़ा, ये सब वो दूसरे राज्यों को भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो लोग यहाँ पर आते थे तो क्या होता था, वे राजा को उपहार देते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। और जो उपहार दिए जाते थे वो अधिकतर क्या होते थे, बर्तन होते थे, गायक किशोर
जो अच्छा गाना गाते थे, है ना, उनको भेजा जाता था। जो खूबसूरत औरतें होती थी, अच्छी शराब होती थी, और जो सुंदर कपड़े जिन पर महीन कारीगरी होती थी, है ना, जो देखने में भी अच्छी लगे और जिस पर बहुत खूब बेहतरीन कारीगरी हो, वैसे कपड़े उन राजा को विशेष उपहार में दिए जाते थे। इतनी बात सभी को समझ में आई?